हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के विज़न क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं आज की टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वाले में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कवर किया था, हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखे थे। आज कुछ हम फिर सीखेंगे। इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखने वाले हैं? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। निगेटिव N+S निगेटिव सेंटेंसेस, इसका सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तो ठीक है। अब देखिए किसके किसके साथ डू लगाने हैं, किसके किसके साथ डस लगाने हैं, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही सी इट, इसके साथ आपको डज लगाने हैं। यू वी दे आई, इसके साथ आपको डू लगाने हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए, पूरी तरह से याद कर लीजिएगा किसके किसके साथ हमें डू लगाने हैं, किसके किसके साथ डज लगाने हैं। ठीक है, अगर ये आपको आ गया कि किसके किसके साथ डू लगाने हैं, किसके किसके साथ डज लगाने हैं, तो आपको पूरी टेंस क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, हर एक चीज़ कराऊंगा, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं कई सीरीज में इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और उन लोगों के लिए भी जो जिनके पास भारी भरकम फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो फ्री में देख सकते हैं। मात्र खर्चा आएगा तो नेट का खर्चा आएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, उन तक भी पहुंचाइए जो लोग नहीं देख पाते, जो लोग नहीं जा पाते, कोचिंग ट्यूशन नहीं ले पाते, आप उनको ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये बस इंटरनेट का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, यही बस लगेगा, बाकी आपको फीस नहीं ली जा रही यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसके किसके साथ हमें क्या करने हैं, आइए देखिए। तो आपको बता दिया ही सी इट के साथ क्या लगाने हैं, डज लगाने हैं। यू वी दे के साथ डू लगाने हैं। क्लियर? ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी बेसिक चला रहा हूँ, यहाँ पर एडवांस चलाऊँगा इसका, क्योंकि इसका एडवांस बहुत ज़्यादा एडवांस है, आपको पढ़ करके मज़ा आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बेसिक चला रहा हूँ, तो ये आप कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर सेंटेंस बताता हूँ कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, हम आगरा नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वी के साथ क्या लगाने हैं, डू। तो वी डू नॉट, वी डू, यहाँ पर नॉट छूट गया है, नॉट, वी डू नॉट। फिर गो टू, कहाँ, आगरा, वी डू नॉट गो टू आगरा, वी डू नॉट गो टू आगरा। सिंपल सा हम बना सकते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट ईट, वी डू नॉट लर्न, वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट। इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आई डू नॉट स्लैप, मैं आपको तमाचा नहीं मारता। आई डू नॉट अब्यूज़, मैं आपको गाली नहीं देता। ठीक है, आप इस तरह से हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है, ही डज नॉट ईट, वह खाना नहीं खाता है। ही डज नॉट ड्रिंक, पानी नहीं पीता है। ही डज नॉट लर्न, वह याद नहीं करता है। ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट राइट्स, ही डज नॉट प्ले। ठीक है, यू डू नॉट, देखिए यू के साथ डू लग गया, ही के साथ डज लगा था। यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट बाई द वेजिटेबल्स, आप सब्जी खरीदने नहीं जाते हो। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, कॉपी कर लीजिए आप इसे। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, वे नहीं लिखते हैं। ठीक है,
आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से हम उसे बनाएंगे नेगेटिव में। ठीक है, अधिकतर हमारी हैबिट्स जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती है। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं दिखता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं गाता है, मैं नहीं खेलता हूँ, वह नहीं सोता है, वह नहीं उठता है, वह जल्दी नहीं सोता है, सुरपुर में नहीं निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से सेंटेंसेस बोलते हैं। कुत्ते नहीं भौंकते हैं, हवा तेज़ नहीं चलती है। ठीक है, सूर्य गर्म नहीं होता है, ये प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमको क्या लगाने हैं, आई के साथ मैंने बताया था आपको डू या डज क्या लगाने हैं, तो डू लगाने हैं। तो आई डू नॉट ईट या आई डोंट ईट। शॉर्ट फॉर्म में आई डोंट ईट, लॉन्ग फॉर्म में आई डू नॉट ईट। ठीक है, तो आप दोनों में इसे लिख सकते हैं, आई डोंट ईट या फिर आई डू नॉट ईट। ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट ईट। आप बोल देंगे आई डोंट ईट, आपको नहीं खाना है तब बोल दीजिए मुझे नहीं खाना, तो अब क्या, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। क्लियर। वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड या ही डजंट रीड। He doesn't read। ठीक है, तो आप लॉन्ग फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई डू नॉट ईट, आई डोंट ईट। ठीक है, मैंने आपको दोनों दिखा रहा हूँ, यहाँ पर किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं रहते हो, यू डू नॉट लिव या यू डोंट लिव, यू डू नॉट लिव या यू डोंट लीव। वह नहीं टहलता है, ही डज नॉट वॉक या ही डजंट वॉक। सेकेंड इसका ही डजंट वॉक। तो आप ऐसे इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपको सेंटेंसेस दूंगा, आप मुझे बना के बताइएगा किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हम नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले या वी डोंट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले। हम नहीं चलते हैं, वी डोंट वॉक। हम नहीं टहलते हैं, वी डोंट वॉक। ठीक है, हम नहीं दौड़ते हैं, वी डोंट रन। हम नहीं सोते हैं, वी डोंट स्लीप। हम नहीं रोते हैं, वी डोंट वीप। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, वे नहीं लिखते हैं, वे तो दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट या फिर दे डोंट राइट। इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग में भी कर सकते हैं। डजंट या डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इस पर, थोड़ा लंबे सेंटेंसेस अब लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कॉपी कर लीजिए इसे। आप समझने के लिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी टेंस आपको आ जाएगी। आप तो समझोगे ही समझोगे, दूसरों को भी समझा लोगे। इतना मैं डीपली आपको पढ़ाऊँगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा कि कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, इतना डीपली मैं आपको बताऊँगा। क्लियर। देखिए इरेज कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसके किसके साथ डज लगाने हैं, किसके किसके साथ डू लगाने हैं, कब डू लगाने हैं, कब डज लगाने हैं। इसमें कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और सेंटेंसेस में आगे बढ़ते हैं और थोड़े कुछ आप बड़े सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए अपने की अंग्रेजी, यहाँ पर मैं कुछ बता दूँ आपको। अपने की अंग्रेजी, क्या अपने की अंग्रेजी। जैसे अपने की अंग्रेजी का मतलब, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ,
मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर अपने के साथ मैं के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लिखेंगे, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, वी के साथ आवर, ठीक है। तो ही सी इट यू वी दे, ये कुछ लिखा है जिसकी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कि आई के साथ अपनी की अंग्रेजी माई लगाएंगे, यू के साथ योर लिखेंगे, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, वी के साथ आवर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा देखिए, आई, ठीक है, आई, और यहाँ पर नहीं है यानी निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट, याद करना, क्या, याद करता, तो लर्न, आई डू नॉट लर्न, अपना पाठ, तो लर्न माई लेसन, माई लेसन। तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी में क्या लिखनी है, माई लिखनी है, ठीक है। तुम अपना काम नहीं करते हो, ठीक है, तुम अपना काम नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू अपना काम, योर वर्क, योर वर्क, देखिए यू के साथ अपनी की अंग्रेजी योर लगाया, यू डू नॉट डू योर वर्क, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, इजीली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ किसके किसके साथ अपने की अंग्रेजी आपको लिखनी है। अगर आपको कहीं से भी डाउट हो कि हाँ हमें नहीं आ रही है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। वे अपना खेत नहीं जोतते हैं, वे अपना खेत नहीं जोतते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, PLOUGH प्लाउज, दे डू नॉट प्लाउज, देखिए पहले सब्जेक्ट रखिए, फिर डू नॉट या डज नॉट रखिए, फिर वर्ब रखिए, दे डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, बन जाएगा सेंटेंस आपका। दे डू नॉट प्लाउज अपना खेत, हिज फील्ड, सॉरी दे है ना, तो दे के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा है, देयर लगा है, तो यहाँ देखिए अपने की अंग्रेजी अब हमें देयर लिखनी है, तो दे डू नॉट प्लाउज देयर फील्ड, क्लियर। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने अपने की अंग्रेजी यहाँ पर आपको लिख रखा है, ऐसे कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, ठीक है। मैं आपको कई बार समझाने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो को बार बार रीबैक करके आप पुनः उसे देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए आगे कह रहा है कि वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है, तो यहाँ पर वह अपना काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने शब्द की जो अंग्रेजी है उसको यूज की जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसमें कहीं से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा,
स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देखिए, जो ना समझ में आए आप हमें कमेंट करिए तुरंत, जो आपको नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, क्योंकि हमें बिल्कुल जड़ से सीखनी है, बारीकी से सीखनी है, एक एक पॉइंट सीखनी है, कुछ नहीं छोड़ना है, एकदम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑपरेशन कर देने हैं, इतना ऑपरेशन करना है इसको, इतना उधेड़ना है इसको कि इसमें कुछ बचे ना, उसमें सारा का सारा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने की अंग्रेजी समझ में आ गई होगी नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, जैसे वो अपना काम करता है तो नॉट वहाँ से हटा दीजिए, अब बन गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें स्पेशल चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग अभी इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव भी और प्लस नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी आपको बता दूं कैसे बनता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने का काम होता है इसमें, ठीक है। यानी ये दो टाइप के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले, एक क्या से शुरू होने वाले यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा जो होता है QW से शुरू होने वाले, ठीक है। दूसरा किससे, QW से शुरू होने वाले। तो पहले में देखेंगे अगर हम इसमें क्या वाले में, ठीक है, तो इस क्या शब्द वाले में बनाते समय हमें कोई हेल्पिंग क्या शब्द की जो स्पेलिंग यानी वाट होती है वो नहीं लिखना होता है, यानी उसका अनुवाद हमें उसके अकॉर्डिंग यानी उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर मैं पहले बना दूँ स्ट्रक्चर, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। हाँ, गलती मत कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप कभी क्वेश्चन मार्क न भूलिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस बनाते समय कभी भी आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस आप गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता है। देखिए जब वाक्य के प्रारंभ में रूल सुनिए मुझसे, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है तो इसका अनुवाद करते समय क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उस क्या शब्द की जगह इस कर्ता के अनुसार डू या डज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ है वह, अगर मैं डज ही रीड और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला कह रहा है क्या वह खेलता है, तो क्या हो जाएगा, वह है, फिर से लिखिए डज ही प्ले। क्या तुम दौड़ते हो, तो क्या तुम दौड़ते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्लियर। क्या वे स्नान करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वे है तो डू हो जाएगा, डू दे बात। क्या हम सोते हैं, डू वी स्लीप। तो आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस ये समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं। अभी बहुत बेसिक मैंने बताया, बिल्कुल छोटा सेंटेंसेस बताया हूँ इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इतना छोटा है कि आपको बस जुबान पर याद होना चाहिए। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो,
डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, डू यू राइट क्या तुम लिखते हो, डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो। ये सारे सेंटेंस अगर डू से बोलते हैं तो क्या सबसे स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि कर देंगे तो आपको अगली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी।